बात करेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट 0.5% वेट बाय वेट के बारे में, जिसका कहाँ कहाँ उपयोग लिया जाता है। पहला उपयोग मैं इसकी बात करूँ तो स्किन इरिटेशन यानी कि त्वचा की जलन। इसमें होता क्या है कि त्वचा पे जलन होगी, खुजली होगी, इचिंग होगी, रेडनेस होगी, और रेडनेस के साथ सूजन भी होगी त्वचा पे। तो ये जो है स्किन इरिटेशन में हाइड्रोकोर्टिसोन जो है त्वचा में जलन पैदा करने वाले जो केमिकल्स हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं, उनको दबाता है, जिससे खुजली और जो सूजन है वो कम हो जाती है। तो ये जो दवाई है स्किन इरिटेशन को कम करने में दी जाती है। दूसरा उपयोग की हम बात करें तो एक्जिमा जो होता है उसमें होता क्या है, त्वचा जो है, स्किन जो है सूखी और हल्की सी, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राई और फटी फटी जो है फ्रेकल्स टाइप के आपको दिखेंगे। तो जो स्किन है वो सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी, फटी हुई रहेगी, जैसे पपड़ी निकलती है स्किन पे, और उस जगह पे बार बार खुजली चलेगी। तो एक्जिमा में जो है हाइड्रोकोर्टिसोन जो ऑइंटमेंट है, ये एक्जिमा से होने वाले सूजन और खुजली को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सोराइसिस एक स्किन की समस्या होती है दोस्तों। सोराइसिस में होता क्या है, ये त्वचा पे लाल धब्बे, लाल चकत्ते, गोल टाइप के और अलग साइज के, अलग आकार के बन जाते हैं। उन धब्बों पे जो है सिल्वर रंग की परत भी आपको देखने को मिलेगी, और उस जो धब्बे बने हैं, जो चकत्ते बने हैं, उन पे फिर बहुत ही बुरी खुजली और जलन होती है। तो ये होता है सोराइसिस। स्किन का बहुत ही खतरनाक प्रकार का एक प्रकार का रोग है। तो ये जो दवाई है, त्वचा की सूजन जो वहाँ पे हो रही है, त्वचा पे जो लाल धब्बे और लाल चकत्ते पड़ गए, उन पे जो जलन हो रही है, खुजली हो रही है, उसको कंट्रोल करने में ये दवाई जो है काम करती है, मदद करती है। एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रिया हो गई, एलर्जी रिएक्शन हो गई, जैसे एलर्जी में होता क्या है, स्किन में अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो रैशेस होंगे, जिनसे हिंदी में लाल चकत्ते बोलते हैं, खुजली होगी, त्वचा में जलन होगी। तो ये जो हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट है वो ये खुजली और सूजन को जो है कम करने में मदद करता है। डायपर रेशेस, जो लोग जैसे छोटे बच्चे, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, बच्चों शिशुओं की त्वचा पे लाल धब्बे, लाल चकत्ते थोड़े से बन जाते हैं, रेशेस हो जाते हैं। डायपर पहनता है बच्चा तो शिशु कर देता है, तो उसके कारण भी जो है, और पहने रहते हैं लंबे समय तक, तो डायपर के रेशेस बन जाते हैं। तो ये जो है शिशुओं की त्वचा पे लाल धब्बे अगर बन गए हैं, उन पे उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, खुजली और जो सामान्य सी बात है, अगर रेशेस हुए हैं, लालपन पड़ गई है तो स्किन पे तो खुजली और जलन भी होगी। और ये जो दवाई है सूजन और जलन को कम करने में मदद करती है। डायपर रेशेस में ये दवाई भी दे सकते हैं। इंसेक्ट बाइट की हम बात करें, कीड़ा ने अगर काट लिया है और कीड़े के काटने से जलन और खुजली हो रही है स्किन पे, तो ये जो है, जैसे मच्छर है या अन्य किसी बीज है, हनी बीज है, उनके काटने से अगर सूजन और उस जगह पे लाल रेडनेस और खुजली और लालिमा हो रही है, तो ये जो है खुजली और रेडनेस अगर हो रही है तो उसको जो है मास्क कर देगा, उसको जो है उस स्किन पे ठंडक प्रदान करने का काम करता है। सनबर्न में ये दवाई दी जाती है, क्या बोलते हैं, मन के चलो आप जैसे सनबर्न में गए, जो सूर्य की रोशनी है, सनरेज हैं, उनमें जल गए, मतलब आप ये कहने का मतलब ये है, सनबर्न का मतलब यही कि सूर्य की किरणों से आपने इतनी तेज टेम्परेचर में चले गए और आपकी स्किन जो है जल गई, और उस पर अब त्वचा जल गई है तो लाल हो गई है, रेडनेस हो गई स्किन पे, और हल्की सी जलन हो रही है। तो ये जो है वो सूजन और जलन को कम करने में ये दवाई दी जाती है। एक इंग्लिश में टर्म है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि किसी केमिकल या पौधे के संपर्क में आने के बाद त्वचा पे खुजली, जलन और लाल चकत्ते अगर और सूजन होने लगे, जिसे कॉन्टैक्ट आया ना, तो कॉन्टैक्ट मतलब किसी केमिकल या पौधे के संपर्क में आ गए, कॉन्टैक्ट में आ गए, और उस कॉन्टैक्ट के आने के बाद त्वचा पे खुजली और लाल चकत्ते पड़ गए, सूजन होने लगी, तो ये जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी ये जो है ऑइंटमेंट दिया जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो ऑइंटमेंट है ये आप देख सकते हैं, शेड्यूल एच की दवाई है, आपको हम देख पा रहे होंगे आप, और एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, यानी कि आपको स्किन पर ही उपयोग करना है, और इनसाइड इन द
बॉडी नहीं लेना है, मान के चलो आँख में नहीं लगाना है, मुंह के अंदर नहीं लगाना है। और आपको बताता चलूँ ये एक दवाई है जो कि स्टीरॉयड है, और स्टीरॉयड मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टीरॉयड जो है शरीर में, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बनने वाले केमिकल्स हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स बनाती हैं स्टीरॉयड्स को। और जो स्टीरॉयड ये दवाई है ये लैब में बनाई गई है, सिंथेटिकली बनाई गई है। ये जो हाइड्रोकोर्टिसोन स्टीरॉयड है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कंट्रोल करते हैं, जलन को कंट्रोल करते हैं, इचिंग जो हो रही है, खुजली जो हो रही है उसको कम करने के लिए दी जाते हैं। शरीर में हमारी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको मॉडरेट करते हैं और थोड़ा मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करके ये काम करते हैं। और जैसे हमने बताया स्टीरॉयड का जो उपयोग है दवाई के रूप में भी की जाता है। दवाइयों में इसलिए की जाता है कि सूजन है, खुजली है, एलर्जी वाली समस्या है, उनको ठीक कर सकें। और जो हाइड्रोकोर्टिसोन की हम बात करें, जो हाइड्रोकोर्टिसोन है सूजन रोकने वाले जो केमिकल्स होते हैं हमारे, उनको प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स हैं उनको दबाने का, उनको मास्क करने का काम करता है। खुजली और लालिमा को जो है तेज़ी से कम करने में मदद करता है। एलर्जी अगर शरीर पे हो गई है, त्वचा की जलन है, उनको ठीक करने में ये काम करता है। पर हम आपको सावधानी भी बता दें क्योंकि स्टीरॉयड दवाई है, स्टीरॉयड दवाई आप लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकते, क्योंकि लंबे समय तक आप लगाएंगे ये तो स्किन जो है बहुत पतली होने लगती है, पतली हो जाती है स्किन जो है। अब जो नॉर्मल आपकी स्किन है उसको आप देखेंगे और इसको उपयोग करने के बाद आप देखेंगे लंबे समय तक तो आपकी स्किन जो है बहुत ही पतली हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ में जो कि स्टीरॉयड्स बनाते हैं, उनकी जो स्किन आप देखना, उनकी जो चेहरे हैं बहुत ही लाल लाल दिखते हैं, जरा सी धूप में नहीं जा पाते हैं वो। और उनका जो स्किन का कलर है और स्किन जो है, उनकी त्वचा जो है बहुत ही पतली हो जाती है, स्किन थिनिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत जल्दी जैसे कट लग जाता है, बहुत जल्दी घाव और चोट लग जाती है उन लोगों को। तो ये मैंने देखा है खुद में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टीरॉयड कंपनीज़ में अगर काम करते हैं तो ये मतलब हम आपको बता दें लंबे समय तक उपयोग नहीं करना है, क्योंकि स्टीरॉयड दवाई है। चेहरे की मैंने आपको बताई, चेहरे पे आपको बहुत सावधानी से उपयोग करना ही नहीं है। अगर पिंपल्स और अगर किसी ने उपयोग भी कर लिया तो होगा क्या, मैं ये भी बताता चलूँ, अगर कोई उपयोग कर ले जो त्वचा की जो रंगत है ना वो बदल देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्किन थिनिंग करेगा और बहुत गुलाबी जैसी पिंक त्वचा हो जाएगी। और जैसे फिर अगर लंबे समय तक आपने उपयोग करा और फिर जैसे आप धूप में निकलेंगे तो आपकी स्किन को जला डालता है, मतलब वो जो स्किन है बहुत ही गलत दिखेगी। बच्चों में उपयोग बहुत ही सावधानी से करना है, अगर बहुत ज़रूरत हो तभी बच्चों में देना, नहीं तो देना ही नहीं चाहिए। वैसे सजेस्ट ही नहीं करते डॉक्टर्स लोग, बड़े लोगों में ही देते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है स्टीरॉयड्स दवाई। तो ये पर आप सोच रहे होंगे इतने सारे मतलब खतरे बता दिए आपने, तो स्टीरॉयड देना क्यों है? पर स्टीरॉयड्स के लाभ ये हैं क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, जल्दी काम करते हैं, जल्दी मतलब बहुत ही विदिन अ वीक में आपको जो सूजन हो रही है, एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, उन समस्याओं को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। और जैसे हमने बताया स्टीरॉयड्स के खतरे हैं, इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या इफ़ेक्ट है हमने एक और बार बताते चले। त्वचा जो है स्किन थिनिंग होती है, त्वचा पे पतलापन ला देते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन जिसे इंग्लिश में हम आपको बता रहे हैं, त्वचा का जो रंग है ना वो बदल जाता है, गहरा हो जाता है। तो ये जो है इसलिए मतलब आपको सावधानी से उपयोग करना है। ये थी कंप्लीट जानकारी हाइड्रोकोर्टिसोन 0.5%, बहुत ही क्या बोलते हैं कम कंसंट्रेशन में ये रहते हैं। और ये शेड्यूल एच की दवाई है जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, डू नॉट फ्रीज, ये स्टोरेज के लिए भी आपको लिखा हुआ है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में। धन्यवाद।